उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 34 सेमी है और आधार ऊंचाई की लंबाई का 1/4 है। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज की आकृति को बना लेते हैं। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है। यहाँ पर इस बिंदु को ए नाम देंगे, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। अगर हम इस आधार पर, ये ऊंचाई होगी, अगर आधार BC माना है तो इस आधार पर AD ऊंचाई होगी। अगर हम आधार AB मानते तो फिर ये वाली ऊंचाई हो जाती। अगर AC आधार मानते तो ये वाली ऊंचाई हो जाती। और हमें इसकी ऊंचाई का मान कितना दिया है? 34 सेमी। AD का मान हमें 34 सेमी दिया गया है। और इसका जो आधार है वो ऊंचाई की लंबाई का 1/4 है। ये जो BC आधार है वो ऊंचाई का 1/4 है, तो ऊंचाई 34 है, 34 का 1/4 है, तो 1/4 का गुणा कर देंगे। 34 और 4 को 2 के पाड़े से काटेंगे तो 17 दूनी 34 और 2 दूनी 4, तो 17/2 सेमी इसका आधार आ जाएगा। ये AD क्या है? ऊंचाई है। और ये BC क्या है? इसका आधार है। और हमें निकालना क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ऊंचाई भी हमें दी गई है और आधार भी हमें दिया गया है। जब ऊंचाई और आधार दिया गया हो तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब इसका आधार कितना है? आधार हमने निकाला है 17/2 गुणा ऊंचाई कितनी है? 34 सेमी। ये 17/2 सेमी है, ये 34 सेमी है। 34 को फिर 2 के पाड़े से काट सकते हैं। 2 एकम 2 और 17 दूनी 34। 17 को 17 से गुणा कर लीजिए। 7 7 49 का 9, 4 7 4 11 और ये 7 और 1 कितना हो गया? 9 8 2 289 हो गया। और नीचे क्या है? 2 सेमी का सेमी से गुणा करेंगे, वर्ग सेमी। क्षेत्रफल है तो वर्ग सेमी होगा। 289 में 2 का भाग दीजिए, 2 का भाग दीजिए, कितना आएगा? 2 एकम 2, यहाँ पर 8, 4 दूनी 8, फिर कितना बचा? 9, 4 दूनी 8, फिर 9 में 8 गया 1, 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाकर 0 लगाएंगे तो 5 दूनी 10, तो 144.5 वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल होगा।